आज आप देख रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट हैं वो सारे सड़कों पे हैं, डेली विजर्स सड़कों पे हैं, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी बजट से कि हमारे लिए एक राहत आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे आज सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं और हम एज ए अपोजिशन, हमारे लीडर सुनील शर्मा जी उनके साथ हैं और सरकार से मनवाएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को जो इलेक्शन के दौरान गुमराह किया है, 10 साल में बीजेपी ने जो किया ना, वो इन्होंने 70 सालों में नहीं किया है। आप देख रहे हैं कश्मीर को स्मार्ट सिटी कैसे बनाया है, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया। आप इस वक्त हम शिकारा में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, इतनी पीस है। आपको पहले के हालात पता है कैसे होते थे कश्मीर में। आज आप देख रहे हैं, आप डलगेट में बैठकर यहाँ बिलाल लोन का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की देन है जो यहाँ पे अमन लाई है। सबसे हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ गए हैं, बात करेंगे किश्तवाड़ से बिलाल लोन जुड़ गए हमारे साथ, जो कि BJYM के स्पोक्स पर्सन है। किश्तवाड़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो बजट फ्रेम किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उस पर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने के लिए बिलाल साहब। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। बात करेंगे जो कि अगर हम फ़िलहाल ये बताएंगे आपको कि किश्तवाड़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप BJYM के स्पोक्स पर्सन हैं, कैसे देखते हैं और जो बजट सेट किया गया है, क्या आपको लग रहा है कि लोगों के लिए फुलफिलमेंट जो है, जो रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की, क्या वो पूरी हो सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ड्यूरिंग इलेक्शन लोगों के साथ वादे किए थे, बड़े बड़े स्टेजों पे बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें किए थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की असम्बली में 7 साल के बाद जब असम्बली शुरू हुई थी और 7 साल के बाद यहाँ का बजट जब लोगों के सामने लाया गया, तो उस बजट में आम लोग नाराज़ हुए, आम लोग परेशान हुए। एवाइज़ के लिए राहत आई, उसके लिए हम सरकार का वेलकम करते हैं कि उन लोगों के लिए अच्छा किया है। लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन जब सरकार ने मैनिफेस्टो बनाया, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली हम AY लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री देंगे या 10 kg राशन बढ़ाएंगे। तब उन्होंने ओवरऑल BPL कैटेगरी के लोगों के लिए ये मैनिफेस्टो लाया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कहना पड़ता है, जब ये मैनिफेस्टो बना, उसके बाद जब लोगों ने वोट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से, तो आज यही कश्मीर की आवाम मायूस है। यही कश्मीर की आवाम आज बता रही है कि हमें धोखा लगा। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ये धोखा फिर से ले लिया कि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखे ही किए हैं और आज भी यही धोखा हुआ इस मैनिफेस्टो पे, क्योंकि जिस तरीके से असेंबली में बजट पेश हुआ तो आम लोग इससे खुश नहीं हैं। बात जब करते हैं हम बजट को लेके, आपने बजट को लेके तफसीली ये बता दिया है कि आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है, लेकिन जो मैनिफेस्टो सेट किया था उसके मुताबिक जब हमने बजट देखा तो उसमें बहुत नाराज़गी जताई। अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे और साथ साथ में जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, बहुत तनकीद की नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आप चूँकि किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने मसले मसाइल है किश्तवाड़ को लेकर अगर हम बात करेंगे और क्या उनको एड्रेस किया गया अभी तक? देखिए, किश्तवाड़ के जितने भी मसलों मसाइल हैं उनको हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन शर्मा जी देख रहे हैं और हल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मसलों मसाइल हैं। जिस तर्ज पर लोगों ने NC को मैंडेट दिया है, ख़ासकर कश्मीर से लोगों को उम्मीदें थी कि 7 साल के बाद यहाँ पे असेंबली शुरू हुई है और 7 साल के बाद यहाँ पे बजट आने वाला है, तो इसमें बहुत कुछ होगा, यानी इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो पूरे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज आप देख रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट है वो सारे सड़कों पे हैं, डेली विजर्स सड़कों पे हैं, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी बजट से कि हमारे लिए एक राहत आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे आज सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं और हम एज ए अपोजिशन, हमारे लीडर सुनील शर्मा जी उनके साथ हैं और सरकार से मनवाएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को जो इलेक्शन के दौरान गुमराह किया है, इलेक्शन के दौरान जो झूठा मैनिफेस्टो बताया है, वो वादे जो आपने किए हैं इलेक्शन के टाइम पे वो आपको पूरे करने होंगे। वो हम इनको असेंबली में भी याद दिलाते हैं। आप देख रहे हैं हर रोज़ हमारे MLA जो है 28 MLA इनको वो मैनिफेस्टो याद दिलाते हैं और असेंबली के बाहर भी आप लोगों के ज़रिए से हम इन लोगों को ये मैनिफेस्टो याद दिलाते हैं और इनको इस मैनिफेस्टो पे काम करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी MLAs हैं वो इनको असेंबली के बाहर भी और असेंबली के अंदर भी ये वादे याद दिलाएंगे।
बात हम करेंगे डिलीविजर्स को लेके बड़ा एक मसला है, एसपीयूज़ को लेके एक बड़ा मसला है, वहीं पे हम दीगर जो बाकी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनको लेके बड़ा मसला है। साथ साथ में इन्होंने ये भी बोला था कि 1 लाख जॉब्स हम प्रोवाइड करेंगे यूथ्स को। अब जब हमने बजट देखा तो कुछ ऐसा हमें नहीं मिला उस बजट में, तो कैसे उस चीज़ को देखेंगे? देखिए, यही मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि सख्त नाराज़गी है जम्मू कश्मीर की आवाम में। 1 लाख जॉब्स देने की बात इन्होंने की। युवाओं को जोश था, युवा लोग खुश थे कि अब आने वाला जो बजट है उसमें हमारे लिए राहत आ जाएगी, हमारे लिए जो जॉब्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला है। और हम आपकी माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को और स्पेशली हमारी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, हम बताना चाहेंगे उसको कि इस वक्त काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में। आपने जो वादा किया है कि हम हर साल 1 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, और इस साल की शुरुआत कीजिए। आपके 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। कम से कम अभी तक 50,000 युवाओं को रोज़गार तो मिलना चाहिए था ना, लेकिन ये अभी शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, तो 5 सालों में ये 5 लाख युवाओं को कैसे रोज़गार देंगे? इसलिए मैं आपकी माध्यम से और भी एक बात कश्मीर के आवाम को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक QNS जो है कश्मीर की एक पॉपुलर चैनल है, तो आपकी माध्यम से मैं कश्मीर के आवाम को बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग इलेक्शन जब ये वादे करते हैं उस टाइम सोच समझ कर वोट कास्ट करना होता है। आप इनके जज्बातों में आकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कि आप लोगों को पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ धोखा किया है, और हम लोगों को ये पता था पहले से कि ये इस बार भी धोखा ही करेंगे। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, यूटी है, स्टेट आएगी उसके बाद। ये इनका ड्रामा है, ये ड्रामा कर रहे हैं इधर असेंबली में। देखिए, सारे डिपार्टमेंट इनके पास है, PWD इनके पास, RNP इनके पास, ब्लॉक इनके पास। अब लॉ एंड ऑर्डर के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खाली सेंटर के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट इनके पास है। उन डिपार्टमेंटों के ज़रिए इनको पब्लिक को राहत देनी चाहिए थी, उन पर काम करना चाहिए था। अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि भाई स्टेट नहीं है, यूटी है, तो ये खाली अपने ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको खाली अपना प्रोटोकॉल चाहिए था, वो इनको मिल गया। अब इनको पुलिस भी चाहिए थी, इसलिए स्टेट पे ये ज़्यादा जोर लगा दे हैं, क्योंकि इनको पुलिस अंडर आनी चाहिए ताकि उमर साहब के वो आगे पीछे सलूट मारेंगे, इसलिए इनको स्टेट की ज़्यादा जल्दी पड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ ऐसा भी कहना है, जब हम देखते हैं क्योंकि बजट सेशंस जहाँ से चल रहे थे, ऐसा भी कहना है कि 10 साल में बीजेपी ने आखिर क्या किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 10 साल में बीजेपी ने जो किया ना, वो इन्होंने 70 सालों में नहीं किया है। आप देख रहे हैं कश्मीर को स्मार्ट सिटी कैसे बनाया है, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया। आप इस वक्त हम शिकारा में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, इतनी पीस है। आपको पहले के हालात पता है कैसे होते थे कश्मीर में। आज आप देख रहे हैं, आप डलगेट में बैठकर यहाँ बिलाल लोन का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की देन है जो यहाँ पे अमन लाई है। सबसे बड़ी जो बात होती है ना, कि अगर आप किसी रियासत को या किसी कंट्री को डेवलप्ड करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले अमन होनी चाहिए, और वही अमन हमने इनको दे दी है। और इनको चाहे कि जो हमने डेवलपमेंट के काम यहाँ पे अधूरे रह गए हमारे टाइम पे, इनको चाहिए अब उन काम को आगे बढ़ाना। साथ साथ में ये भी बोला गया है कि शायद अलायंस के लिए जाएंगे। क्या लगता है आपको कि अलायंस के साथ जा सकते हैं, खासकर जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे? क्या लगता है उसके हवाले से? देखिए, जहाँ तक अलायंस की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है, और हमें लोगों ने इस बार अपोजिशन का मैंडेट दिया है, तो हम अपोजिशन में अपना काम कर रहे हैं। बाकी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आवश्यकता पड़ी है बीजेपी की, तो बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे सरकार बनाने की, क्योंकि बीजेपी 20 रियासतों में सरकार चला रही है, पूरे हिंदुस्तान में सरकार चला रही है। अगर ज़रूरत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है हमारे साथ आने की, और वो वक्त ही बताएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो वादे किए हैं, कैसे वो पूरा करेंगे, वो सारा डिपेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक आखिरी सवाल और ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी है कि अभी वक्त बहुत कम हो गए हैं, 5 साल अभी हमारे पास बचे हैं, तो जो भी हमने वादे किए हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। क्या लगता है आपको कि उन वादों पर खड़ा उतर पाएंगे या उनको हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, तो ऐसे तो नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी वादा पूरा होगा, क्योंकि जैसे शुरुआत में जुनून होता है, जज्बा होता है काम करने का, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी भी MLA में आपको वो जज्बा, वो जुनून आवाम के लिए नहीं दिख पाए अभी तक। आपने भी असेंबली देख रहे होंगे, आप भी आप देखिए, ये खाली अपनी ये जो सैलरी है वो डिमांड कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि कश्मीर की आवाम ने किन MLAs को चुना है। ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी हमारे 1.5 लाख से भी गुजारा नहीं हो रहा है। ये शायद अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ऐवान में जाते हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाते हैं। इनको ये अकल ही नहीं है कि भाई जो 9,000 लेता है बेचारा एक डेली वेजर, उसका घर कैसे चलता होगा। ये खाली अपनी सैलरी के पीछे हैं, अपने प्रोटोकॉल के पीछे हैं। मुझे नहीं लगता है कि 5 सालों में ये जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे।
तो आखिर में आपसे कहना चाहेंगे, जहाँ से बजट सेशन भी अभी चल रहे हैं, फ्रेम भी हो गया, अब चूँकि लोगों को जो उम्मीद थी शायद कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उस पर तशवीशनास लग रहा है कि शायद हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफ़िल नहीं कर पाएगी, तो क्या लग रहा है आपको, कैसे देखेंगे आप, बीजेपी कैसे देखेंगे इस चीज़ को, क्या ऐसे ही काम करते रहेंगे लोगों के लिए और लोगों के लिए क्या राहत लाएंगे आगे? देखिए, बीजेपी पहले भी काम करती थी, बीजेपी आगे भी काम करेगी और बीजेपी ने हमेशा लोगों के हित में काम किया है। आप देख रहे हैं हमारे एमएलए आज भी असेंबली में लड़ते हैं लोगों के लिए, लोगों के हित में काम करते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फेल हो रही है लोगों के मुद्दे हल करने में, और वो तो फेल ही हो रहे हैं, आप पहले ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया तो उसमें तो वो फेल ही हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एलजी साहब भी बैठे हुए हैं और हमारे पास सेंटर की सरकार भी है। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में हम जिस तरीके से ये फेल हो रहे हैं, हम सेंटर से बात करके, एलजी साहब से बात करके जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।